Now, students, we will again start the third part of the chapter of Social Science, Unit 3rd, Rural Livelihood is the name of the chapter. So, in this third part of the video, we will again start. We have studied about animal husbandry, and we will continue the same. In rural areas all over India, cows, buffaloes and goats are commonly reared. आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में सारी जगह गाय, भैंस और बकरियाँ जो हैं कॉमनली उसे नॉर्मल तरीके से सभी लोग लगभग पालते हैं गांव के परिवेश में. दीज एनिमल्स आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर मिल्क. और इन एनिमल्स को ज़्यादातर ये पशुपालन इसलिए होता है ताकि लोगों को इससे दूध मिल सके. द मिल्क इज सोल्ड इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज़. और ये जो दूध है ये गाँव में और शहरों में बेचे जाते हैं. इन मेनी प्लेसेस द विलेजर्स हैव फॉर्म्ड मिल्क कोऑपरेटिव्स. बहुत जगह लोग जो विलेजर्स हैं, गाँव के लोग हैं, वो मिल्क कोऑपरेटिव यानी मिल्क सहयोगी जो है उसको भी इन्होंने फॉर्म कर लिया है. दिस कोऑपरेटिव कलेक्ट मिल्क. ये कोऑपरेटिव जो है मिल्क को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं फ्रॉम विलेजेस एंड मेक श्योर दैट इट रीच टू द मार्केट. और ये सुनिश्चित करते हैं ये मार्केट तक पहुंच जाए. दे ऑल्सो सी दैट द विलेजर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर इट. और वो ये भी देखते हैं कि विलेजर्स को सही दाम मिले उनके दूध का. बिसाइड्स दे प्रोवाइड लोन्स टू द विलेजेस. इसके अलावा वो लोन्स भी देते हैं, विलेजर्स को दिलाते हैं. एंड हेल्प देम टू प्रोड्यूस एंड सेल बटर. और उन्हें मदद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध की पैदावार को बढ़ा सके और मक्खन बेच सके, घी बेच सके एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. और अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स आपके पनीर और चीज़ एट्सेट्रा होते हैं उसको भी बेच सके. यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ अमूल चॉकलेट्स. आप अमूल चॉकलेट्स के दीवाने होंगे. Do you know that these and all the other delicious things that are sold under the name of Amul are marketed by a cooperative in Gujarat? क्या आप जानते हैं कि जितनी भी आपके अमूल के प्रोडक्ट्स और भी जो भी आप स्वादिष्ट चीज़ें जो भी आपको बेची जाती है अमूल के नाम पे, ये सारी जो है आपको मार्केटेड होती है, ये आपके मार्केट में आती है एक कोऑपरेटिव के द्वारा जो कि गुजरात की है. Many people keep bulls for plowing fields and pulling cart. बहुत सारे विलेज के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो गाड़ियाँ रखते हैं ताकि फील्ड्स को वो उससे प्लॉ कर सकें, यानी कि फील्ड्स की जुताई कर सकें. एंड पुलिंग कार्ट्स, और गाड़ियाँ खींचने वाली होती हैं जिससे कि वो उसे उस पर चला सके फील्ड में. बुल्लॉक कार्ट्स जो होते हैं आपके बैलगाड़ी होते हैं जिससे हल चलाने का काम होता है और खेतों को भी फसल उगाने के लिए बनाए उसके योग्य तैयार किया जाता है. और एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर विलेजेस. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है, एक ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन होता है विलेजेस में, बैलगाड़ी वगैरह भी. पोल्ट्री फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं. पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अनदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन विलेजेस. ये भी एक दूसरा स्रोत होता है विलेजेस में आपके जीविका पाने का साधन, कि आप मुर्गी और ऐसे जो भी जानवर हैं उनको पालते हैं और उनके अंडे को बेचते हैं. सम विलेजेस हैव फॉर्म्ड कोऑपरेटिव्स ऑफ सेल एग्स. कुछ विलेजर्स जो हैं गांव के लोगों ने क्या किया है कि वो कोऑपरेटिव्स बनाए हैं, उन्होंने फॉर्म किया है और वो अंडे बेचते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू. क्राफ्ट्स एंड ट्रेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्राफ्ट्स एंड ट्रेड. सम विलेजर्स आर इंगेज्ड इन क्राफ्ट्स. कुछ विलेजर्स जो हैं वो क्राफ्ट्स में इंगेज होते हैं. दीज रिक्वायर स्पेशल स्किल्स. इसके लिए स्पेशल स्किल्स, अलग विशेष तरीके के कौशल की ज़रूरत होती है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल क्राफ्ट्स आर बास्केट मेकिंग. कुछ एग्जाम्पल्स आपके रूरल क्राफ्ट्स के बास्केट मेकिंग है, पॉट मेकिंग है, कारपेट मेकिंग है एंड वेविंग. और आपके वेविंग यानी बुनाई का काम है. बास्केट यानी टोकरी बनाना हुआ, पॉट मेकिंग बर्तन बनाना हुआ मिट्टी के, कारपेट यानी कि कालीन को बनाने का काम हुआ, और वीविंग यानी बुनाई का काम होता है. बिसाइड्स सम विलेजर्स वर्क एज टेलर्स. कुछ विलेजर्स जो हैं वो टेलर्स दर्जी का काम करते हैं, बार्बरर्स नाई का काम करते हैं, कॉबलर्स मोची का काम करते हैं, बाइसिकल मैकेनिक्स जो कि साइकिल को बनाने का, ठीक करने का काम करते हैं, स्मिथ्स लोहार होते हैं, कारपेंटर्स यानी बढ़ई जो कि आपके फर्नीचर बनाते हैं, एंड सो ऑन. और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि कुछ विलेजर्स करते हैं. सम विलेजर्स रन स्मॉल शॉप. कुछ विलेजर्स जो हैं वो छोटी दुकानें चलाते हैं. दीज इंक्लूड हार्डवेयर शॉप. इसमें हार्डवेयर शॉप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने का काम होता है. टी शॉप, चाय की दुकान होती है, छोटी स्टॉल होते हैं. एंड शॉप सेलिंग, और सामान बेचने वाले शॉप्स होते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज हुए, आपके बर्तन हुए.
और क्लोथ या कपड़े की दुकान हुई, या सीड्स और फर्टिलाइजर्स की शॉप होती है, जो कि छोटी मोटी दुकान होती है जहाँ की ये सारी चीज़ें बेची जाएँ. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट इन मेनी विलेजेस इवन टुडे सम ऑक्यूपेशंस आर बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. एक बहुत ही रोचक बात है कि आज भी बहुत सारे गाँवों में जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है लोगों का जीविका अर्जन करने का, वो उनके कास्ट जातिवाद सिस्टम पे डिपेंड है. नाउ सी गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं. नाउ डेज वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स आर अवेलेबल टू विलेजर्स. द गवर्नमेंट रन्स बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल एट्सेट्रा. आज बहुत सारे जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी जो है अवेलेबल है विलेजर्स के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स चलाती है, पोस्ट ऑफिस चलाती है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को चलाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें. इन मेनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में दीज इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉय सम ऑफ द लोकल पीपल. ये जो संस्थान होती हैं ये कुछ लोकल पीपल को एम्प्लॉय करती है, उनको रखती है काम पे. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर दैट मेनी पीपल हैव ओनली सीजनल एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारे लोगों के पास में सिर्फ सीजनल यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयमेंट होता है, साल के पूरे महीने काम नहीं होते उनके पास. टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द लीन सीजन. और खाली समय में उन्हें काम देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करती है. द गवर्नमेंट ऑफन ऑर्गेनाइजेस पब्लिक वर्क. तो वो पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइज करती है, सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसे कि रोड को बनाना, वाटर टैंक्स को का काम होना एट्सेट्रा. While choosing workers for such projects, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्कर्स, मजदूरों को चुनने के लिए द गवर्नमेंट गिव्स प्रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली. तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देती है, ऐसे लोगों को चुनना पसंद करती है जो कि गरीब से गरीब फैमिली से आते हैं, जैसे रोड बनाना और ऐसे जो भी काम होते हैं. अ लिस्ट ऑफ सच फैमिलीज इज प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ द विलेज पंचायत. और ऐसे लोगों की लिस्ट काम के लिए, ऐसे लोगों को चुनने का काम करने के लिए विलेज पंचायत से लिस्ट लेके गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों का नाम चुनती है ऐसे कामों के लिए, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं. City people working in villages, not everyone who work in the village may belong there. हर कोई जो कि विलेज में काम करता है वो वहाँ का बिलोंगिंग उसकी हो, उस शहर का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Some people from cities too, कुछ लोग शहर से भी काम करते हैं. वर्क इन विलेजेस, वर्क करते हैं गाँव में जाकर. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सिटीज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं शहरों के, वो जो हैं आर ऑफन पोस्टेड इन विलेज हॉस्पिटल. वो अक्सर विलेज के गाँव के हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स और बैंक्स और पुलिस स्टेशन में उनको भेज दिया जाता है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है. दीज डेज मेनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जो आपकी होती हैं, संस्थाएं होती हैं, बेस्ड इन सिटीज़ में होती हैं, वो आर सेंडिंग देयर एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भेजती हैं टू वर्क विथ विलेजर्स, कि वो विलेजर्स के गाँव के लोगों के साथ काम करें. मेनी कंपनीज ऑल्सो सेंड सेल्स पीपल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन विलेज. बहुत सारी कंपनीज भी अपने सेल्स पीपल जो होते हैं, सामान बेचने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनको विलेज में, गांव में भेजते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें. वुमेन एंड रूरल लाइवलीहुड. वुमेन इन विलेजेस हैव टू वर्क वेरी हार्ड. जो औरतें गांव में काम करती हैं उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. यूजुअली दे डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर, कलेक्टिंग फायरवुड एंड सो ऑन. अक्सर वो जो भी काम होते हैं घर के, जैसे खाना पकाना, पानी भरना और फायरवुड, लकड़ी इकट्ठा करना खाना बनाने के लिए, ये सारी चीज़, जलावन के साधन के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना, और बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं. इन एडिशन, इसके अलावा भी मेनी वुमेन वर्क इन द फील्ड. इसके अलावा भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो खेत में काम करती हैं. मिल्क काउस, और वो गाय के दूध निकालने का काम करती हैं. एंड सेल विलेज, और सब्जी बेचती हैं, और फिश या मछली भी बेचती हैं इन द लोकल मार्केट, जो वहाँ की लोकल मार्केट होती है उनके आसपास के. सम वुमेन आर ऑल्सो इंगेज्ड इन क्राफ्ट सच एज वीविंग एंड बास्केट मेकिंग. कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि बुनाई और टोकरी बनाने के काम में भी व्यस्त होती हैं. सो दीज ऑल आर द वर्क्स रिलेटेड टू द वुमेन इन रूरल लाइवलीहुड. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ऑल ऑफ यू प्लीज read this chapter carefully. Thank you. That's all for today.